explore how time shapes our communication. Hello dear students, today's class is about the use of tenses and the combination of tenses in a sentence. कई बार क्या है, एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है क्लोजेज में, यानी एक सेंटेंस आता है उसमें एक तरफ सिंपल पास्ट होगा, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज है उनमें कैसे हम सोल्व करें और कैसे हमारा कंफ्यूजन दूर हो, उसके लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अंत तक बने रहना और इसमें देखना है आपको सबसे पहले सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन, यानी किस प्रकार सेंटेंस वहां पर आता है एग्जाम में। स्टार्टिंग फ्रॉम पास्ट, सिंपल पास्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की अपन को हेल्पिंग वर्ब देखना है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। वॉज एंड वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करने वाली। एंड मेन वर्ब इसमें यूज करते हैं अपन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला, जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का। उसके बाद में देखते हैं कि दोनों टेंसेज एक ही सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करेंगे, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे आप। I was washing clothes when he came. यहां पर दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, was washing and came. Came is the second form which means simple past tense and यहां पर है आपका past continuous। समझना कैसे है कि suppose that two actions happened in the past. पास्ट में दो एक्शंस हुए, एक एक्शन हुआ उसी बीच, एक एक्शन हो रहा था, एक एक्शन हो रहा था, एन एक्शन वाज गोइंग ऑन, उसी बीच दूसरा एक्शन हुआ। जो एक्शन हो रहा था उसको बोलेंगे अपन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एक्शन, एन एक्शन वाज गोइंग ऑन, कोई भी एक्शन चल रहा था, उसी बीच दूसरा एक्शन हुआ, उसको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। एक एक्शन हो रहा था, was going on, was happening, एंड दूसरा एक्शन उसी बीच एट द सेम टाइम दूसरा एक्शन हुआ। तो जो हुआ ना उसमें लगता है केवल एक पॉइंट, एक मोमेंट। तो उस मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए अपन सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, और उस जो एक्शन हो रहा था, चल रहा था, was going on, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है या कोई ड्यूरेशन हो रहा है। भाई जैसे वो कह रहा है कि आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, मैं क्लोथ्स धो रहा था, तो उसमें टाइम लगता है ना, कपड़े धोने में टाइम लगता है। आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, पीरियड लगता है। लेकिन उसी बीच व्हेन ही केम, वह आया। तो आना क्या है, एक मोमेंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मोमेंट ऑफ टाइम है। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वी ऑफन यूज सिंपल पास्ट टेंस। और जो पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी काम हो रहा था इन द पास्ट, वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन मोर एग्जांपल। I was studying when the doorbell rang. मैं स्टडी कर रहा था, पास्ट में टू एक्शंस हैपन, एक चल रहा था was going on, ये वाला हमारा था मैं ऐसा कोई काम कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, मतलब the action was going on। दूसरा उसी टाइम एक दूसरा एक्शन हुआ,
डोरबेल का बजने का। तो डोरबेल जब बजता है तो ये एक मोमेंट होता है बेटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम या मोमेंट ऑफ टाइम होता है, और उसमें हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और यहां पर आई वॉज स्टडिंग, एक पीरियड लग रहा था, एक ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन को, उस पीरियड को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस और वो हो गया सिंपल पास्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, जहां पर जो पीरियड ऑफ टाइम पास्ट में दो एक्शन हुए, एक एक्शन हुआ, एक एक्शन हो रहा था और दूसरा एक्शन उसी बीच एट द सेम टाइम दूसरा एक्शन हुआ। तो जो हुआ और हो रहा था, दो चीजें समझनी है आपको, एक तो हुआ पास्ट में, एक हो रहा था। जो हो रहा था मींस पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है या ड्यूरेशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहां पर वी विल यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड एक्शन हुआ, उसी बीच कोई दूसरा एक्शन हुआ, एट द सेम टाइम एन एक्शन हैपेंड, तो उस मोमेंट, उस एक्शन के मोमेंट या पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए अपन सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल। She was reading books while I was playing games। देखिए, इसको समझना होगा ये सेंटेंस। She was reading books while I was playing games। पास्ट में दो एक्शंस हुए, अब यहां पर दोनों एक्शन में ड्यूरेशन लग रहा है। आई वॉज प्लेइंग गेम्स, गेम खेल रहा था, ड्यूरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, पीरियड को एक्सप्रेस कर रहा है। एंड सी वॉज रीडिंग बुक्स, बुक्स का पढ़ना भी, सी वॉज रीडिंग बुक्स का मतलब है पास्ट में कोई काम हो रहा था, ड्यूरेशन और पीरियड को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहां पर मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ टाइम का कोई इंडिकेशन नहीं है। यहां पर दो एक्शंस हो रहे थे, पास्ट में दो एक्शंस एक साथ हो रहे थे, टू एक्शंस वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे, और उन दोनों एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहां पर व्हाइल का यूज किया है। जब व्हाइल का सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पर दो एक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो व्हाइल के साथ में जैसे एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है ना, तो दूसरी तरफ भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के साथ में पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं। सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन देखिए कैसे होगा। The party had started before I reached there। तो यहां पर एक सेंटेंस हमारा यहां से शुरू हो रहा है, एक सेंटेंस हमारा यहां से शुरू हो रहा है। इन दोनों सेंटेंस को इस कंजक्शन से ऐड किया गया है, यानी मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया है। देखिए, ये है हमारा एक्शन फर्स्ट और ये है हमारा एक्शन सेकंड। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको मैं एक लाइन से समझना कैसे। सपोज दैट टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में दो एक्शंस हुए, वन एक्शन स्टार्टेड, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर द सेकंड एक्शन स्टार्टेड।
एक एक्शन पहले ही हो गया था, दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। तो जो पहले हो गया था उसको अपन बोलेंगे एक्शन फर्स्ट, और जो एक्शन बाद में हुआ उसको बोलेंगे एक्शन सेकंड। तो उस फर्स्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो सेकंड एक्शन हुआ उसी बीच उसके बाद में उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पास्ट में दो एक्शन हुए, एक एक्शन फर्स्ट, एक एक्शन सेकंड। जैसे द पार्टी हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले पार्टी शुरू हो गई थी। तो पार्टी शुरू होना फर्स्ट एक्शन, इसको अपन प्रीवियस एक्शन भी बोल सकते हैं, प्रीवियस एक्शन। और उस प्रीवियस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। और ये जो बाद में जो एक्शन सेकंड है या एक्शन बी भी बोल सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं लेटर एक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो सब्सिक्वेंट एक्शन। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। यहां पर दे रखा है द पार्टी हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा उससे पहले पार्टी शुरू हो चुकी थी। तो जो एक्शन फर्स्ट हुआ यानी पार्टी शुरू पहले हुई, तो फर्स्ट एक्शन हुआ, फर्स्ट एक्शन यानी प्रीवियस एक्शन हुआ, उसमें हमने कौन सा टेंस यूज किया, हैड स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट। आई रीच्ड देयर, मैं वहां पर पहुंचा यानी बाद में दूसरा एक्शन हुआ, एक एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका था ना, दूसरा एक्शन बाद में शुरू हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे सेकंड एक्शन, या फिर उसको लेटर यानी बाद वाला एक्शन भी बोल सकते हैं। उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल दैट विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स। It rained after I had reached home. It rained after I had reached home. देखिए, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन यानी टू टेंसेस का कॉम्बिनेशन, और इन दोनों को यहां इस आफ्टर से कनेक्ट किया गया यानी जोड़ा गया। अब देखो, अब यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फर्स्ट एक्शन है और कौन सा सेकंड एक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे इट रेन्ड, बारिश हुई, बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में बारिश हुई, आई हैड रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने के बाद में बारिश हुआ। तो बताइए फर्स्ट एक्शन क्या होगा, घर पहुंचने वाला हुआ। तो यहां पर ये वाला जो है आई हैड रीच्ड होम, दिस इज एक्शन फर्स्ट यानी दिस इज प्रीवियस एक्शन। और बारिश बाद में हुई, दिस इज एक्शन सेकंड। इसको अपन लेटर एक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जो बाद में एक्शन यानी घर पहुंचने के बाद में बारिश हुई, तो फर्स्ट एक्शन क्या है, पास्ट में दो एक्शंस हुए। देखो, ये एक एक्शन ये हुआ, एक ये हुआ, लेकिन ये पहले हुआ यानी घर पहले पहुंचा, उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट एक्शन, यानी उसको अपन प्रीवियस एक्शन भी बोल सकते हैं। और घर पहुंचने के बाद में बारिश हुआ यानी पास्ट में दूसरा एक्शन हुआ, लेकिन बाद में हुआ, उस पहले वाले एक्शन के बाद में हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे एक्शन सेकंड। और उस एक्शन सेकंड को अपन लेटर एक्शन बोलेंगे, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। कौन से टेंस का यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। वन मोर एग्जांपल, my mother had cooked food before I arrived. My mother had cooked food. मदर खाना बना चुकी थी। बिफोर आई अराइव्ड, मैं पहुंचा, ठीक है, उससे पहले मदर खाना बना चुकी थी। तो बताइए आपकी नजर में फर्स्ट एक्शन ये है या ये है? फर्स्ट एक्शन ये है, मदर हैड कुक्ड फूड, दिस इज फर्स्ट एक्शन
एक्शन फर्स्ट यानी प्रीवियस एक्शन, और बिफोर आई अराइव पहुंचा बाद में घर, उससे पहले खाना बन चुका था मम्मी के द्वारा। आप भी जब स्कूल से घर जाते हो तो योर मदर इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू, कि हमारा बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ के आया होगा, अच्छे से खाना बनाए, तो आपका वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो उसी सेंस में सेंटेंस है कि घर पहुंचने से पहले खाना तैयार था, मदर ने खाना बना दिया था ऑलरेडी, तो घर बाद में पहुंचे, खाना पहले बन गया था, तो बाद में एक्शन हुआ, सेकंड एक्शन हो जाएगा, तो उसको यानी लेटर एक्शन हो जाएगा, तो उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे अपन, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो दैट इज ऑल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। आप इनके यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेज एंड दीज टेंसेज, जितनी प्रैक्टिस करोगे टेंस की उतनी कम है, इसलिए रूल्स के साथ साथ में एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर